अगर आप मिडिल क्लास लाइफ को ध्यान से देखो तो एक पैटर्न बहुत क्लियर दिखता है। बचपन से हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, सैलरी कमाओ और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में बहुत सारे लोग 10 से 20 साल जॉब करने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। सैलरी बढ़ती रहती है लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर भी साथ साथ बढ़ता रहता है। EMI बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है और रिटायरमेंट का डर भी बढ़ने लगता है। यही वजह है कि दुनिया में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम बना लेते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। और इसी रियल डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सैलरी और इन्वेस्टमेंट सिस्टम के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले सैलरी को समझते हैं। सैलरी एक एक्टिव इनकम होती है, मतलब आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप काम करोगे। अगर आप काम नहीं करोगे तो इनकम रुक जाएगी। इसी वजह से सैलरी एक लिमिटेड सिस्टम है, क्योंकि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप ओवर टाइम कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन इनकम का ग्रोथ फिर भी आपकी टाइम और एनर्जी से लिंक्ड रहेगा। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट सैलरी को लीनियर इनकम बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। डेटा भी यही दिखाता है कि दुनिया में मेजॉरिटी लोग सैलरी पर डिपेंडेंट रहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स वेज या सैलरी इनकम पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा लोग अपनी अर्निंग को सिर्फ जॉब से जनरेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सैलरी ही इकलौता इनकम सोर्स बन जाता है। अब इन्वेस्टमेंट सिस्टम को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा किसी जगह लगाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होता है जहां पैसा आपके लिए इनकम जनरेट करे। ये कॉन्सेप्ट पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई इंसान स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है तो धीरे धीरे वो एसेट्स इनकम जनरेट करने लगते हैं। यही डिफरेंस है सैलरी और इन्वेस्टमेंट सिस्टम में। सैलरी में आप पैसे के लिए काम करते हो, इन्वेस्टमेंट सिस्टम में पैसा आपके लिए काम करता है। रिसर्च भी इस डिफरेंस को सपोर्ट करती है। ग्लोबल वेल्थ स्टडीज के अकॉर्डिंग दुनिया के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपनी इनकम का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा इन्वेस्टमेंट से जनरेट करते हैं, न कि सिर्फ सैलरी से। एक स्टडी में पता चला कि वेल्दी हाउसहोल्ड्स अपने वेल्थ का मेजर पार्ट फाइनेंशियल असेट्स, रियल एस्टेट और बिजनेस ओनरशिप में रखते हैं। इसका रीजन सिंपल है। असेट्स लॉन्ग टर्म में इनकम और एप्रिसिएशन दोनों क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक मार्केट को ही देख लो। हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने एवरेज 8 से 10% एनुअल रिटर्न जनरेट किया है। अगर कोई इंसान डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट करता रहे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट धीरे धीरे वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है। कंपाउंडिंग ही वो फैक्टर है जो सैलरी और इन्वेस्टमेंट सिस्टम के बीच सबसे बड़ा गैप क्रिएट करता है। सैलरी में कंपाउंडिंग का इफेक्ट लिमिटेड होता है। आपको हर साल इंक्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन वो यूजुअली 5 से 10% के अराउंड होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियल हो सकता है। अगर कोई इंसान 10% एनुअल रिटर्न से इन्वेस्ट करता है तो रफली 7 से 8 साल में पैसा डबल हो सकता है। अगर ये प्रोसेस 20 से 25 साल तक कंटिन्यू हो तो वेल्थ ग्रोथ का पैटर्न ड्रामेटिक हो जाता है। इसी वजह से फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमेशा अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की एडवाइस देते हैं। एक और डिफरेंस रिस्क और कंट्रोल का भी होता है। सैलरी सिस्टम में आपकी इनकम एक ही सोर्स पर डिपेंड करती है, आपकी जॉब। अगर जॉब चली गई तो इनकम रुक सकती है। इसी वजह से सैलरी सिस्टम में रिस्क कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट सिस्टम में डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन होता है, मतलब पैसा अलग अलग असेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जैसे इक्विटीज, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या बिजनेसेस। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस होता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बढ़ती है। रिच लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वो सैलरी को स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में देखते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में नहीं। बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने शुरुआत जॉब से ही की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टमेंट सिस्टम बिल्ड किया जहां मल्टीपल एसेट्स उनके लिए इनकम जनरेट करने लगे। इसी वजह से टाइम के साथ उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग होती गई। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर माइंडसेट का होता है। सैलरी माइंडसेट और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में भी डिफरेंस होता है। सैलरी माइंडसेट में फोकस होता है इनकम बढ़ाने पर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बेटर जॉब,
इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में फोकस होता है एसेट्स बिल्ड करने पर, मतलब इनकम का एक हिस्सा ऐसे एसेट में लगाना जो फ्यूचर में पैसा जनरेट करे। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का बेस बन सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि सैलरी और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सैलरी आपको स्टार्टिंग कैपिटल देती है और इन्वेस्टमेंट सिस्टम उस कैपिटल को ग्रो करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई इंसान पूरी लाइफ सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहता है और इन्वेस्टमेंट सिस्टम कभी बिल्ड ही नहीं करता। इसी वजह से बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के टाइम रियलाइज करते हैं कि उन्होंने पैसा कमाया बहुत है लेकिन वेल्थ बिल्ड नहीं की। अगर मिडिल क्लास इंसान इस डिफरेंस को जल्दी समझ ले तो फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सैलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सैलरी को एक ही टूल की तरह यूज करना चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो सके। जब सैलरी का एक हिस्सा रेगुलरली एसेट्स में कन्वर्ट होता रहता है तब धीरे धीरे एक सिस्टम बिल्ड होता है जहां पैसा खुद पैसा जनरेट करने लगता है। और शायद इसी वजह से दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं: अर्न, सेव, इन्वेस्ट एंड रिपीट। ये प्रोसेस बोरिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ क्रिएशन का बेस बनता है। अब एक सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप सिर्फ सैलरी सिस्टम में फंसे हुए हो या आप धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम भी बिल्ड कर रहे हो जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे?